बरेली थाना कुल्डिया क्षेत्र के गांव गुल्डियाके में गाली देने पर एक युवक पर रामदास पुत्र लखन राम, मनोहर लाल पुत्र राधेश्याम तथा सुनील कुमार पुत्र फूलचंद्र जो झगड़ालू किस्म के लोग हैं, दिनांक 11 सितंबर 2024 को समय शाम 6:30 पर उक्त तीनों ने युवक के घर के बाहर खड़े होकर गालियां दे रहे थे। युवक के पिता ने गालियां देने से मना किया तो तीनों लोग उन पर अमादाफसाद होने लगे तथा उनके साथ मारपीट करने लगे। सुनील तथा मनोहर लाल ने अपने साथ लाए डंडे से युवक के पिता के सिर पर वार किए तथा हाथों से भी मारा पौटा तथा सुनील एवं मनोहर ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। तभी रामदास ने अपने साथ लाए चाकू से उनके पेट पर जान से मारने की नियत से कई बार हमले किए जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई है। युवक तथा उनके परिवारजन के बचाने पर तीनों आरोपी तीनों जान से मरने की धमकी देते हुए भाग गए। युवक ने तुरंत 112 पर कॉल की। पुलिस आई तब शिकायतकर्ता युवक अपने पिता को लेकर थाने गया जहां उन्हें मेडिकल के लिए सरकारी अस्पताल नवाबगंज भेजा गया। वहीं मेडिकल हुआ तथा अगले दिन उन्हें बरेली रेफर कर दिया गया। वह गंभीर स्थिति में चाकू से आंत कट जाने के कारण वेगराज अस्पताल बरेली में भर्ती है जहां उनका ऑपरेशन किया गया और वह गंभीर स्थिति में है। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राहुल है, मैं आसिफ लड़िया लेखराज का हूँ और थाना कोयलड़िया जिला बरेली। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि मेरे पापा के चाकू मार दिया। क्या नाम पापा का आपका? पापा का नाम है सुरेश कुमार। क्या हुआ था जो पापा के चाकू मार दिया? ये हुआ था कि वो लोग आए थे हम और उन्होंने देखो झगड़ा कर रहे थे हमारे गेट पर। लोग आए थे? कौन लोग झगड़ा कर रहे थे? मनोहर और सुनील और रामदास, वो लोग झगड़ा कर रहे थे। तो हमारे पापा ने कहा उधर जाके कर लो। तो उन्होंने इतने पे ही एक मनोहर और सुनील ने हाथ पकड़ा और रामदास ने चाकू मारा और एक तरह नहीं 4 तरह से वार किया, 4-5 चाकू। तो फिर हम वो थाने में गए कोयलड़िया, तो उन्होंने CSC नवाबगंज में भेजा था जिसमें डॉक्टर ने भी पैसा ले लिया और पुलिस ने भी। कैसे दोष लगा रहे हैं आप? डॉक्टर ने पैसा ले लिया? क्या रिपोर्ट ये लगा रहे हैं कि गांव में वो लोग खुले घूम रहे हैं और ये कहते घूम रहे हैं कि हमने पैसा दे दिया, हमारा कुछ नहीं होगा, काफी पैसे हैं हमारे पास, ऐसे ही हम घूमेंगे। और उनकी मदद काफी प्रदान उर्दान कर रहे हैं। कौन से थाने का लगता है आपका? हमारा थाना लगता है कोयलड़िया। तो आपने थाने में शिकायत नहीं करी? कोई हमने FIR दी मगर FIR के अनुसार हमारी कोई धारा नहीं लगी और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उन पे कार्रवाई हो। नहीं, उन्होंने मेडिकल कराने के लिए आपको जिला डिस्ट्रिक्ट नहीं भेजा गया? आपको डिस्ट्रिक्ट शाम को नहीं भेजा, सुबह, क्योंकि हमारे पेशेंट की सीरियस बहुत तबीयत थी तो हमने निजी हॉस्पिटल वेगराज में भर्ती करा दिया क्योंकि हालत उनकी ज्यादा सीरियस थी। वो ICU में भर्ती है। अब क्या चाहते हैं आप? अब ये चाह रहे हैं हम कि कुछ वो हो, कार्रवाई हो और कोई सुन नहीं रहा है। आपके साथ ये कौन है? ये हमारे चाचा जी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। क्या मामला हुआ था आपके? मामला ये हुआ, ये मनोहर लाल एक शातिर अपराधी हैं। इन्होंने आज से 15 बरस पहले सुरेश कुमार के हाथ में फ्रैक्चर भी कर दिया था, हाथ तोड़ दिया था। उस समय हमने भी घटना की तहरीर लिखाई थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने दबाव बना के हम पे वो फैसला करा दिया। उसी समय से ये दुश्मनी मानता है मनोहर लाल। उस दिन शाम के समय जब मनोहर लाल आए तो गाड़ी गेट पे बिल्कुल गाली गलौज करते चले आए। जब हमारे भाई जो बाहर निकले तो ये 3-4 लोग खड़े हुए थे। इन्होंने एकदम लाठी डंडों से बुरी तरह से प्रहार कर दिया और 2-3 चाकू मार दिए। जब तक वो चिल्ला के गिरे तभी गांव के और लोग इकट्ठे हो गए, घर से लोग निकले, वो छोड़ के भाग निकले। उन्होंने ये सोचा ये व्यक्ति मर चुका है। तो इसकी तहरीर आपने? इसकी तहरीर मैंने कोयलड़िया थाने में दी। थाना अध्यक्ष ने मुझे तुरंत रेफर कर दिया, बोले तहरीर बाद में देते रहना। मैं तुरंत नवाबगंज CSC पहुंचा। मुझे नहीं बताता उस डॉक्टर की क्या नीयत थी। उस डॉक्टर ने जख्म को बिना देखे सिल दिया। जब मैं घर लेके आया तो रात भर में उनके पेट में लैट्रीन वगैरह हाथ सब कटी हुई थी, इकट्ठी हो गई। उनकी हालत बहुत सीरियस हो गई। जैसे तैसे मैंने बहुत ही गुहार लगाई 11 बजे तक, सुबह 6 बजे जाके। तो 11-12 बजे मुझे जैसे तैसे रेफर का कागज दिया और यहाँ बरेली जब मैं यहाँ आ गया बाईपास तो अंदर पड़ी के लिए आपको कहाँ का कागज दिया था? कागज मुझे जिला अस्पताल का दिया था। उसने इस नियत से दिया था ये रास्ते में मर जाएगा।
लेकिन हालत इतनी सीरियस थी कि जैसे तैसे मुझे 100 फुटा रोड ले मिला, मैंने वहीं निजी चिकित्सालय में उन्हें भर्ती करा दिया। उनकी कंडीशन कैसी है? अब उनकी हालत सीरियस है, आईसीयू में एडमिट है। इसकी संबंधित आपने कोई बड़े अधिकारी को दी? अभी बड़े अधिकारी को नहीं दी, अभी हम उससे बचाने में लगे हुए हैं। बड़े अधिकारी से जैसे ही समय मिलेगा वैसे ही कार्रवाई करेंगे। और क्या चाहते हैं इसकी आप? मैं ये चाहता हूँ कि वो खुलेआम आज भी तमंचे लिए घूम रहे हैं, पुलिस एक बार भी गांव देखने नहीं गई।